हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम D1 चार्ट, लग्न चार्ट, नवांश चार्ट, D10 चार्ट यानी दशमांश चार्ट, इन सब में कई वीडियो कर चुके हैं और हमने भाव के स्वामी के विभिन्न भावों में प्लेसमेंट, भाव के स्वामी के विभिन्न योग, भाव के स्वामी के विभिन्न राशियों में होना, भाव के स्वामी का विभिन्न ग्रहों पर ट्रांजिट, इन सब पर काम किया है। तो अगर कोई एक चैनल है जो आपको सबसे बड़े कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन देता है, अलग अलग ग्रहों के प्लेसमेंट, अलग अलग कॉम्बिनेशन, संयोग, दोष, योग वगैरह, तो वो ये चैनल है एस्ट्रो एश्योरेंस। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया मेरे चैनल को नियमित रूप से देखें, मेरे वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है, और मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि दूसरे लोग भी वही फायदा उठा सकें जो आपको मिल रहा है, वही सीख आपको मिल रही है। तो अगर आप मेरे चैनल के नियमित दर्शक हैं और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फायदा मिल रहा है, तो क्यों न दूसरों की भी मदद करें ताकि उन्हें भी वही फायदा मिले, वही सीख मिले, शायद वही समाधान मिले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप उन वीडियो को शेयर करें, तो इसकी ज्यादा संभावना है कि दूसरे लोग भी इन वीडियो को देख पाए और उन्हें भी वही फायदा मिले जो आपको मिल रहा है। कम से कम उससे सीख तो मिल ही सकती है। तो कृपया कुछ अच्छा कर्म कमाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल के नियमित वीडियो मिलते रहें और आप उन्हें देख सकें। और आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से आपको भी सक्रिय फायदे मिलते हैं। तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने बेल नोटिफिकेशन अब तक नहीं दबाया है तो कृपया करें। तो जैसा हम कह रहे थे, हमने बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कर लिए हैं, और ये वो चैनल है जो आपको सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन देता है उस जिंदगी में। हमने D9 चार्ट यानी नवांश चार्ट के भावों के स्वामियों की सीरीज शुरू की है, D9 चार्ट के 12 भावों के अंदर। तो अब तक मुझे लगता है हमने D9 चार्ट के लग्न के स्वामी को D9 चार्ट के 12 भावों में कवर किया है, शायद D9 चार्ट के 10वें भाव के स्वामी को विभिन्न भावों में, 7वें भाव के स्वामी को, शायद 8वें भाव के स्वामी को वगैरह। तो आज उसी कड़ी में हम एक अहम प्लेसमेंट को कवर करेंगे, दूसरे भाव के स्वामी का 12 भावों में, नवांश में या D9 चार्ट में ही। अब ये एक अहम प्लेसमेंट है क्योंकि D1 चार्ट, राइजिंग साइन चार्ट, लग्न चार्ट वो कर्म का चार्ट है, लेकिन D9 चार्ट ऊंची संभावनाओं का चार्ट है, कुछ ऐसा जो राशिचक्र आपको देने के लिए तैयार है, आपकी मदद करने के लिए, आपका साथ देने के लिए। और इसलिए जितनी मेहनत आप पहले डालते हैं उस पोजीशन को समझने के लिए, उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए और नतीजों को प्रकट करने के लिए, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है सफलता की उन क्षेत्रों में भी। क्योंकि हमारी रोजी रोटी, हमारी कमाई, हमारा पारिश्रमिक हमारे लिए अहम है। इसलिए D1 चार्ट, राइजिंग साइन चार्ट, लग्न चार्ट के दूसरे भाव के स्वामी और D9 चार्ट, नवांश चार्ट के दूसरे भाव के स्वामी दोनों बहुत अहम हो जाते हैं। लेकिन अगर नवांश चार्ट आपको किसी घटना के घटित होने, किसी क्रिया के होने, किसी नतीजे के आने, किसी नतीजे के प्रकट होने की ऊंची संभावनाएं देता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप गहराई से समझें कि नवांश में विभिन्न भावों के स्वामियों के प्लेसमेंट का क्या मतलब है। तो क्योंकि दूसरा भाव भी अहम है, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी, हमारी कमाई, हमारी आमदनी को हमसे जोड़ता है, इसलिए गहराई से देखना कि नवांश में दूसरे भाव के स्वामी कहाँ प्लेस है, ये आपको ऊंची संभावना देता है कि आखिरकार सफलता कहाँ से आ सकती है, नतीजे कहाँ से आ सकते हैं। और अगर आप किसी सूरत-ए-हाल में फंसे हैं जहां आपको नहीं पता कि करें क्या, जाए कहां, अगर आप बेबस हैं, तो ये आपके लिए एक बैकअप प्लेसमेंट भी बन जाता है, ताकि आप कदम रख सकें और गहराई से समझ सकें कि D9 चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी किस भाव में प्लेस है और उससे लाभ उठा सकें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि नवांश में दूसरे भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में प्लेसमेंट आपके लिए अलग अलग नतीजे, अलग अलग आउटपुट कैसे ला सकता है।
अब जब D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी लग्न में ही प्लेस हो तो ये आपको मेहनत के जरिए सफलता की बहुत ऊंची संभावना देता है, ताकि आप ऊंची कमाई, ऊंची रोजी रोटी, सफलता और समाज में ऊंचा दर्जा पा सकें। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आपकी सोच है, लग्न आपको जिंदगी के मकसद से जोड़ता है, लग्न आपको जिंदगी के सफर से जोड़ता है। आप कौन सा रास्ता लेते हैं, आपकी सोच क्या है, समाज में आपका दर्जा क्या है, समाज में आपका ओहदा क्या है। तो जब दूसरे भाव के स्वामी लग्न में आते हैं तो ये आपको ये सारी संभावनाएं लाता है। ऊंचा दर्जा, समाज में ऊंचा स्थान, समाज में बड़ी जगह, इस वजह से कि आप कितना कमा पाते हैं और उस दिशा में कितनी मेहनत कर पाते हैं और अपनी जिंदगी में मिलने वाली भौतिक सफलता के जरिए और जो उपलब्धि आप हासिल कर पाते हैं उसके जरिए। तो ये दूसरे भाव के स्वामी के लग्न में जाने का एक अहम प्लेसमेंट है। ये एक ऐसा प्लेसमेंट है कि राशि चक्र भी आपको बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि, बड़ा दर्जा, समाज में बड़ा स्थान, समाज में बड़ा सम्मान आपकी भौतिक सफलता की वजह से देने की ऊंची संभावना दे रहा है। तो अगर राशि चक्र आपको वो संभावना, वो प्रायिकता दे रहा है तो बेहतर होगा कि आप उसका बेहतर इस्तेमाल करें। तो ये परिवार से अच्छा समर्थन या परिवार का अच्छा साथ भी है ताकि सफलता की संभावना ऊंची हो। वास्तव में परिवार से जुड़े पेशों से भी जुड़ा हुआ है, तो परिवार से जुड़े पेशे भी आपकी मदद कर सकते हैं भौतिक सफलता और समाज में दर्जा पाने में। हालांकि ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है कि आपके अखलाक जितने बेहतर होंगे, आपकी कदरें जितनी बेहतर होंगी, आपके उसूल जितने बेहतर होंगे, उतनी ही बेहतर सफलता आपको मिलेगी, समाज में उतना बेहतर दर्जा मिलेगा, उतना बेहतर सम्मान मिलेगा। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है कि आपको बेहतर नतीजे उससे हासिल करने हैं कि आप कैसा व्यवहार रखते हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका चरित्र क्या है और आप खुद को कैसे पेश करते हैं, समाज के सामने कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां आपके परिवार का एक बड़ा हिस्सा या आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा शुरू में भौतिक सफलता के प्रयासों को पीछा करने या उसके लिए संघर्ष करने से जुड़ा हो सकता है। हालांकि आप जितनी अच्छी बोली बोलते हैं, आप लोगों तक उतना बेहतर पहुंच पाते हैं, उतने बेहतर रिश्ते आप बना पाते हैं और यही आपका व्यक्तित्व है। क्योंकि D9 चार्ट, नवांश चार्ट कनेक्शन के बारे में है, रिश्ते बनाए रखने की आपकी क्षमता के बारे में। और लग्न ये है कि आपकी प्रतिष्ठा कैसी है। तो आपकी प्रतिष्ठा में अगर आप ये संदेश दे पाते हैं कि आप वो शख्स हैं जो बेहतर कनेक्शन, बेहतर रिश्ते चाहता है, तो समाज में दर्जा भी बढ़ेगा और बेहतर नतीजे भी उस वजह से आएंगे। और ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है कि सफलता आपको वहां भी आ सकती है जहां आप दूसरों का पोषण कर रहे हैं, चाहे वो खाने से जुड़े उद्योग हो या अपनी सेहत और सहारे की वजह से दूसरों को ऊंची कमाई दिलाने में मदद करना। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि ये कौन सा ग्रह है जो नवांश और लग्न में दूसरे भाव के स्वामी हैं, और D1 चार्ट में ये किन भावों के स्वामी हैं और D1 चार्ट में ये नतीजे कैसे प्रकट कर रहा है। तो अगर ये मंगल है तो मंगल की गतिशीलता देखें, अगर ये सूर्य है तो जिम्मेदारी, जवाबदेही और अहम बन जाती है, अगर ये बुध है तो रचनात्मकता, नवाचार बहुत अहम हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप D9 चार्ट में लग्न में दूसरे भाव के स्वामी के नतीजों को D1 चार्ट में उसके प्लेसमेंट, उसके स्वामित्व वाले भावों के संबंध में कैसे देख पाते हैं। अब जब दूसरे भाव के स्वामी D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में दूसरे भाव में ही हो तो ये एक मजबूत प्लेसमेंट है, क्योंकि कोई भी भाव का स्वामी अपने ही भाव में प्लेस हो तो वो हमेशा बहुत मजबूत होता है, वो अपने भाव में सबसे सहज होता है। तो हाँ, ध्यान कमाई पर है और जिंदगी की अच्छी गुणवत्ता पर। हालांकि ये संतुलन की जिंदगी भी है जिसे आपको यहाँ बनाए रखना है। हालांकि राशिचक्र आपको ऊंची कमाई का मौका दे रहा है, लेकिन ये आपको बेहतर नतीजे देने के लिए भी तैयार है कि आप कैसे मेहनत कर पाते हैं। लेकिन ये परिवार से, निर्भरता से किसी तरह से जुड़ा है कि परिवार की विरासत क्या है, समुदाय क्या है, समुदाय का सहारा क्या है, परिवार का सहारा क्या है।
हालांकि आप परिवार का जितना बेहतर ध्यान रखेंगे उतनी बेहतर कमाई होगी, क्योंकि राशिचक्र आपकी मदद करेगा दूसरे भाव के स्वामी के दूसरे भाव में मजबूत प्लेसमेंट की वजह से, और फिर आपको अपनी नौकरी में बेहतर मिलेगा, व्यवसाय में भी बेहतर मिलेगा। लेकिन ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है कि कभी कभी जातक जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकता है, या तो खर्चों में या कभी कभी अपने परिवार पर फिजूल खर्च कर सकता है, और ये लंबे समय में नुकसानदेह हो सकता है। तो आपको संतुलन बनाए रखना है कि आप कितना कमा रहे हैं, बरसात के दिन के लिए कितना बचा रहे हैं, परिवार पर कितना खर्च कर रहे हैं, परिवार पर कितना फिजूल खर्च कर रहे हैं। तो वहां संतुलन बनाए रखें। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां रोजी रोटी मजबूती से इस बात से जुड़ी है कि आप अपने करियर से कैसे जुड़ पाते हैं, इस बात से जुड़ी है कि आप अपना पैसा कैसे कमाते हैं। ये अलग बात है जब दूसरे भाव के स्वामी लग्न में प्लेस होते हैं, क्योंकि तब पूरी जिंदगी अखलाक और उसूलों की होती है। लेकिन जब दूसरे भाव के स्वामी आपके नवांश चार्ट में दूसरे भाव में प्लेस होते हैं तो ये कहता है कि कम से कम आपकी कमाई की संभावना में कम से कम आप रोजी रोटी कमाते हुए कैसा व्यवहार रखते हैं, उसमें अखलाक और उसूल अहम हैं, आपके सिद्धांत और कदरें अहम हैं। और अगर आप अपनी जबानी काबिलियत के जरिए लोगों से जुड़ पाते हैं, आप कितनी मीठी बात करते हैं, कितनी नरमी से बात करते हैं, अपनी बातचीत में कितने सुसंस्कृत हैं, उतना ही बेहतर लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों को और अपने रिश्तों को साथ ले पाएंगे। और रिश्ते बहुत अहम हैं, क्योंकि D9 चार्ट रिश्ते के बारे में है, कनेक्शन के बारे में है, परिचय के बारे में है। तो ये न सिर्फ ऊंचे लाभ का प्लेसमेंट है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां अचानक खर्चे आ सकते हैं। तो ये वो जगह भी है जहां राशिचक्र आपको बता रहा है, खासकर क्योंकि नवांश आपको ऊंची प्रायिकता देता है कि कृपया बरसात के दिन के लिए बचत करें, हमेशा कुछ पैसे अलग रखें और हमेशा किसी दीर्घकालिक चीज में निवेश करें। अब ये देखें कि ये कौन सा ग्रह है जो नवांश में आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, और D1 चार्ट में ये कहाँ प्लेस है, किन भावों का स्वामी है, और ये कौन सा ग्रह है, क्योंकि वो स्वाद आएगा, वो प्रकटन भी आएगा। तो नतीजों को साथ देखें। नवांश में दूसरे भाव में प्लेस दूसरे भाव के स्वामी को D1 चार्ट में उसके प्लेसमेंट के सिलसिले में वो किन भावों का स्वामी है। अब जब दूसरे भाव के स्वामी नवांश चार्ट में D9 चार्ट में तीसरे भाव में होते हैं, तो ये हुनर या काबिलियत पर आधारित रोजी रोटी या कमाई का मजबूत प्लेसमेंट है। तो आप जितने अधिक काबिल हैं अपने काम में, अपने हुनर में, उतने अच्छे हैं, उतनी बेहतर कमाई भी आपको होगी। ये अपने हुनर को तेज करने, अपनी आरी को तेज करने और अपने प्रभाव डालने के हुनर पर काम करने के बारे में भी है। आप दूसरों को कैसे प्रभावित कर पाते हैं, दूसरों से कैसे जुड़ पाते हैं और दूसरों को ऐसे तरीके से प्रभावित कर पाते हैं कि आप अपने हुनर को सबसे ऊंचे स्तर पर पेश कर सकें, ताकि दूसरे भी आपके हुनर से, आपकी काबिलियत से लाभ उठा सकें, न कि सिर्फ आपके अपने हुनर या अपनी काबिलियत तक सीमित रहे, सिर्फ आपके लाभ तक। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं या ये दिखा पाते हैं कि आपके हुनर उनके लिए भी अच्छे हैं, उनके लिए भी लाभदायक हैं, तो आपको अच्छी कमाई की संभावना और अच्छी दीर्घकालिक सफलता मिलेगी। ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है कि आप सफलता या लाभ अपनी मेहनत से पाते हैं, न कि अकेले अपनी किस्मत से। तो इस प्लेसमेंट के साथ सफलता या ऊंची सफलता लंबे समय तक लगातार मेहनत से मिलती है। तो चतुर होना, कूटनीतिक होना और अपनी जरूरतों में थोड़ा संतुलित होना अहम है। तो आप जितने बेहतर संतुलित हैं और आप वापस दे पाते हैं, अपनी काबिलियत, अपनी मुहारत, मेहनत और कोशिश के जरिए योगदान कर पाते हैं, तो आप न सिर्फ अपने लिए लाभ कमा पाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी लाभ प्रदर्शित कर पाएंगे। लेकिन लाभ ज्यादा आत्म प्रयास या अपने व्यवसाय से, या शायद डिजिटल सफलता या सोशल मीडिया कनेक्ट सफलता से, या यहाँ तक कि कलाओं से जुड़ा हो सकता है। अपने हुनर, अपनी मुहारत, अपनी काबिलियत से आने वाली सफलता या लाभ के अलावा मार्केटिंग पेशे, प्रोफेशन या वो लोग जो इन्फ्लुएंसर भी हैं,
वे भी इस प्लेसमेंट के साथ अच्छा कर सकते हैं। तो एक तरह से ये आपके लिए बैकअप प्लेसमेंट है। अगर आपके लिए कुछ और काम नहीं कर रहा, कुछ और मेहनत को सफलता से नहीं जोड़ पा रहा, तो दूसरे भाव के स्वामी का तीसरे भाव में ये प्लेसमेंट निरंतर रोजी रोटी और रोजी रोटी से लाभ में सफलता के लिए आपकी रहमत होगा। हालांकि अब अपने D1 चार्ट में, अपने राइजिंग साइन चार्ट में, अपने लग्न चार्ट में देखें कि ये कौन सा ग्रह है जो D9 चार्ट में आपके दूसरे भाव का स्वामी है और ये किन भावों का स्वामी है, और D1 चार्ट में उसके प्लेसमेंट के सिलसिले में, और फिर उसे नवांश चार्ट से जोड़कर उस कनेक्शन के जरिए आप नतीजों को बेहतर प्रकट कर पाएंगे और इस प्लेसमेंट से बेहतर लाभ, बेहतर सफलता पा सकेंगे। अब जब दूसरे भाव के स्वामी D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में, चौथे भाव में होते हैं, तो ये बहुत ऊंची संभावना का प्लेसमेंट है जो इस बात से जुड़ा है कि कोई घर में शांति, सुकून और संतुलन कैसे बनाए रखता है, तो अपने तत्काल परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसका आपकी कमाई की संभावना पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जिन लोगों का परिवार है उन्हें राशिचक्र का सबसे बड़ा समर्थन मिलता है बेहतर रोजी रोटी कमाने के लिए, और जीवन शैली को भी ऊंची सफलता मिलती है, या इस प्लेसमेंट के साथ बेहतर जीवन शैली को सफलता मिलती है। तो जो लोग अपने परिवार का समर्थन कर रहे हैं, या जिनका घरेलू जीवन है, या जो दूसरों के लिए ज्यादा कर रहे हैं, या अपने परिवार तक पहुंच रहे हैं और परिवार में योगदान कर रहे हैं, तो राशिचक्र भी आपकी मदद करता है, क्योंकि दूसरा भाव जो आपके परिवार, आपके समुदाय से जुड़ा है, घरेलू जीवन के चौथे भाव में प्लेस है। तो ये घर या घर के मामलों से जुड़ी ऊंची कमाई की संभावना का प्लेसमेंट है, या कहें उदाहरण के लिए रियल एस्टेट या भवन उद्योग या निर्माण उद्योग या घर की सजावट या दैनिक सुविधाएं या कुछ भी जो घर के जीवन को अधिक आरामदायक और समृद्ध बना सके। तो एक व्यक्ति या ये व्यक्ति घर से भी कमा सकता है, या घर से काम कर सकता है, या होम ऑफिस रख सकता है। तो वकील, डॉक्टर, कोई भी और हर कोई जिसका होम ऑफिस है, या एक इन्फ्लुएंसर जो घर से काम कर रहा है, वे भी इस प्लेसमेंट के साथ समर्थित हैं। तो आपके परिवार के साथ जितने बेहतर रिश्ते होंगे उतने बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। पति या पत्नी भी कमा सकते हैं और घर का समर्थन कर सकते हैं, और इसलिए ये पति या पत्नी के साथ अच्छा समीकरण है कि पति या पत्नी के साथ जितना बेहतर समीकरण होगा उतने बेहतर नतीजे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बैंक में पैसा आना, लेकिन पैसा परिसंपत्तियों में निवेश होना और वो आपको लंबे समय में लाभ दिलाना, ये एक अच्छा संयोजन है। अब ये देखें कि ये कौन सा ग्रह है जो नवांश में आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव में प्लेस हैं, और D1 चार्ट में ये किन भावों का स्वामी है, और ये कौन सा ग्रह है। उदाहरण के लिए अगर ये मंगल है या सूर्य है या शनि है, क्योंकि वो स्वाद आएगा, वो प्रकटन भी आएगा। अब जब दूसरे भाव के स्वामी आपके D9 चार्ट के, आपके नवांश चार्ट के 5वें भाव में प्लेस होते हैं, तो ये कुल मिलाकर अच्छे लाभ के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी का 5वें भाव में प्लेस होने का मतलब है अपने से चौथा स्थान। तो ये समय के साथ सट्टा निवेश के जरिए या ऐसे निवेश कर पाने के जरिए बनी परिसंपत्तियों का प्लेसमेंट है जो आपको समय के साथ लाभ देंगे। तो कोई जो अपनी पसंद, अपना शौक, अपने हॉबी को कमाई की संभावना में बदलता है, या किसी ऐसे उद्योग में जाता है जो उसे पसंद है, ये प्लेसमेंट है। तो ये वो व्यक्ति हो सकता है जिसने बचपन से ही शायद अपनी किशोरावस्था में सोचा हो कि ये मुझे पसंद है, ये मैं करना पसंद करता हूँ, ये मैं करूँगा, या ये मेरा काम होगा। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जो बाद की जिंदगी में अगर आपको अपनी जिंदगी के किसी क्षेत्र से, जिस उद्योग में आप काम कर रहे हैं, उससे ऊंची कमाई या अच्छी कमाई नहीं मिल रही, अगर वो आपको लाभ नहीं दे रहा, तो आप दूसरे भाव के स्वामी के प्लेसमेंट को गहराई से देख सकते हैं। अगर ये 5वें भाव में है तो देखें कि आपको क्या पसंद है, आपको किस चीज से लगाव है और आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्लेसमेंट के साथ व्यक्ति शुरू में कई मौके ले सकता है, लेकिन अच्छी सफलता बाद में आ सकती है।
व्यक्ति ऐसे मौके या जोखिम भी ले सकता है जिनसे उसे लाभ हो सकता है और वो भी काम करेगा। और इसलिए कभी कभी व्यक्ति को इस प्लेसमेंट के साथ कुछ जोखिम लेना पड़ता है। तो शुरू में चुनौतियां आएंगी, शुरू में रुकावटें आ सकती हैं, शुरू में जोखिम लेना भी अहम है और आपके द्वारा लिए गए मौकों की वजह से ताकत और सफलता आपके पास आती है। पारिवारिक व्यवसाय या किसी ऐसे पेशे में जाना जिसका परिवार से कुछ कनेक्शन हो, ये भी इस प्लेसमेंट के साथ देखा जा सकता है। व्यक्ति शुरू में अपनी नौकरियां भी बदल सकता है, कम से कम ऊंची बढ़ोतरी के लिए, और कई बार कंपनी के अंदर बढ़ने के बजाय बढ़ोतरी के लिए नौकरी बदलनी पड़ती है। तो कभी कभी बढ़ने के लिए नौकरी बदलनी पड़ती है, कभी कभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके अंदर सराहना, मान्यता आपको बढ़ने में, जिंदगी में आगे बढ़ने में या पदोन्नति पाने में मदद नहीं कर पाती। साथ ही आप जितने अधिक शिक्षित हैं, जितने अधिक काबिल हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जिस उद्योग में काम कर रहे हैं, उसमें आपके पास उतनी बेहतर शैक्षणिक योग्यता होगी, उतना बेहतर लाभ आपको मिलेगा, आपको बेहतर कमाई की संभावना भी मिलेगी। तो ये व्यक्ति समय के साथ लाभ भी कमा सकता है, इसलिए किस्मत भी समय के साथ सुधरती है। खासकर ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है जहां किसी रिश्ते में आने के बाद आपकी किस्मत सुधर सकती है, और जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो और भी बेहतर किस्मत या आपकी किस्मत में और भी बेहतर उन्नति होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस प्लेसमेंट के साथ पारिवारिक रिश्ते और निरंतर मेहनत, कुछ जोखिम लेना अहम है। अब ये भी देखें कि D1 चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी कहाँ प्लेस हैं, खासकर वे किन भावों के स्वामी हैं और ये कौन सा ग्रह है, चाहे वो मंगल हो, सूर्य हो या शनि, क्योंकि वो स्वाद भी आएगा, उसका प्रकटन भी उस क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगा जिस दिशा में आपको बढ़ना है, और राशिचक्र आपको कुल मिलाकर कैसा प्रकटन दे रहा है। अब जब दूसरे भाव के स्वामी D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में छठे भाव में होते हैं तो दूसरे भाव के स्वामी अब अपने से 5वें स्थान पर प्लेस हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी छठे भाव में गए हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने से त्रिकोण भाव में हैं। तो कुल मिलाकर ये एक लाभ कमाने वाला प्लेसमेंट है। हालांकि क्योंकि ये छठे भाव में है, व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, शुरुआती संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये अब भी शुरुआती चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा के बाद ऊंचे लाभ और विकास का प्लेसमेंट है। तो व्यक्ति जितना बेहतर सुसज्जित होगा, उतना बेहतर प्रतिस्पर्धा पर बाजी मार पाएगा और लाभ कमा पाएगा। हमेशा कुछ जोखिम होता है जो आपको लेना पड़ता है। आप दुश्मनी की वजह से कुछ दुश्मन बना सकते हैं, और कभी कभी कुछ लोग आपसे जलते हैं या कभी कभी कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो हमेशा कुछ लोगों के आप पर बाजी मारने की कोशिश करने का खतरा रहता है। खासकर अगर आप अपनी चौकसी ढीली कर दें तो लोग आप पर बाजी मार सकते हैं। तो जितना बेहतर आपकी आंखें और कान जमीन पर होंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो लोगों से, खासकर उनसे जो आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं, आपके जितने बेहतर रिश्ते होंगे, उन रिश्तों को विकसित करना, वह चतुराई दिखाना अहम है, क्योंकि D9 चार्ट रिश्ते के बारे में है, ये कनेक्शन के बारे में है। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है कि आप सेवा में हो सकते हैं या नौकरी पर हो सकते हैं या किसी ऐसे व्यवसाय में हो सकते हैं जो दूसरों की सेवा में है, जैसे उदाहरण के लिए रेस्तरां या आतिथ्य उद्योग या स्पा या कॉल सेंटर, या कोई जो डॉक्टर है, या कोई जो पशु चिकित्सक है, या वकील, कोई भी जो किसी न किसी क्षमता में सेवा कर रहा है, इस प्लेसमेंट में है। तो व्यक्ति अपने ग्राहकों, अपने जरूरतमंदों, प्रतिस्पर्धा के साथ जितना बेहतर रिश्ता रखता है, उतना बेहतर लाभ कमाता है। तो राशिचक्र आपकी मदद कर रहा है या वहां लाभ का वादा कर रहा है। हमेशा एक संभावना ये भी है कि कोई बीमारी आपकी कमाई की संभावना को इस बात से जोड़ सकती है कि आप समय के साथ कैसे कमा पाते हैं। अगर ये अच्छी तरह से प्लेस नहीं है तो आपकी कमाई की संभावना में कुछ बीमारी हो सकती है, जिसका मतलब है कि जिंदगी के कुछ दौर में आय में कम विकास के चरण हो सकते हैं,
जिनमें आगे बढ़ते रहने के लिए आपको ज्यादा समर्पण और ज्यादा अनुशासन चाहिए होगा। अब देखें कि ये कौन सा ग्रह है और D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में ये किन भावों का स्वामी है, क्योंकि वो प्रकटन भी आएगा, इसलिए वो कनेक्शन आपके लिए अहम है ताकि आप ज्यादा सफलता पाने के लिए देख सकें। अब अगर दूसरे भाव के स्वामी D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में 7वें भाव में हो तो ये बहुत मजबूत प्लेसमेंट है, क्योंकि नवांश चार्ट रिश्तों के बारे में है, कनेक्शन के बारे में है, साझेदारी के बारे में है, और 7वां भाव भी रिश्तों, कनेक्शन, साझेदारी के बारे में है। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है, आपके जितने बेहतर रिश्ते होंगे उतने बेहतर नतीजे मिलेंगे। राशिचक्र आपको ये नतीजे देने का वादा करता है। आपका व्यक्तित्व उतना बेहतर संतुलित होगा कि न सिर्फ अपने लिए लाभ चाहें बल्कि दूसरों के लिए भी लाभ चाहें, दूसरों के लाभ के लिए काम करें, उतना बेहतर नतीजे मिलेंगे। हालांकि कभी कभी व्यक्ति अपने लिए लाभ पाने के बजाय दूसरों के लिए लाभ पाने की तरफ ज्यादा झुक सकता है, और इसलिए ये भी अहम है कि संतुलन अच्छा हो, ताकि संतुलन दूसरों की तरफ थोड़ा झुका हो लेकिन ज्यादातर दूसरों की तरफ नहीं, क्योंकि तब ये सबसे अधिक देने वाला प्लेसमेंट हो सकता है। ध्यान रखें, दूसरे भाव के स्वामी अपने से 6ठे स्थान पर गए हैं। हालांकि लंबे समय में रिश्ते अच्छे होंगे और रिश्ते आपके साथ खड़े रहेंगे, ताकि व्यक्ति को भी लाभ हो, व्यक्ति को भी लाभ मिलेगा। तो आपकी टीम के साथ, उन लोगों के साथ जिनके साथ आप काम करते हैं, या कोई भी जिनसे आप दैनिक आधार पर जुड़ते हैं, आपका जितना बेहतर रिश्ता होगा उतना बेहतर लाभ मिलेगा। ये टीम वर्क या टीम प्रयास के जरिए कमाई के लिए, या साझेदारी के जरिए, या व्यवसाय में, या अपने पति या पत्नी का नाम भी व्यवसाय में शामिल करने के लिए, ताकि ऊंची कमाई आए, ऊंचे नतीजे आए, ऊंचे लाभ आए, ये भी अच्छा प्लेसमेंट है। तो एक व्यक्ति जो शुरू में चुनौतियों का सामना करता है, शुरू में संघर्ष करता है, खासकर कि वे नतीजों को कैसे संतुलित कर पाते हैं, रिश्ते में, कनेक्शन में संतुलन कैसे बनाए रख पाते हैं, और फिर इस प्लेसमेंट में बाद में लाभ पाते हैं। तो ऊंचे अखलाक का प्लेसमेंट, ऊंचे उसूलों और टीम वर्क का प्लेसमेंट, टीम का समर्थन करना, अपने साझेदारों का समर्थन करना, अपने जीवन साथी का समर्थन करना, और उसके जरिए राशिचक्र इस प्लेसमेंट में आपको अपनी बरकत दे रहा है। तो अब देखें कि दूसरे भाव के स्वामी आपके D1 चार्ट में कहाँ प्लेस हैं, खासकर वे किन भावों के स्वामी हैं, कौन सा ग्रह है, उन्हें जोड़ें। D1 चार्ट प्लेसमेंट और D9 चार्ट प्लेसमेंट उस समझ के जरिए जो ऊंची समझ आपको मिलती है, आप इस प्लेसमेंट से सबसे अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब जब दूसरे भाव के स्वामी आपके D9 चार्ट में 8वें भाव में होते हैं तो ये एक मिलाजुला प्लेसमेंट है, क्योंकि एक तरफ, एक हिस्से में दूसरे भाव के स्वामी 8वें भाव में गए हैं, हालांकि दूसरे भाव के स्वामी अपने से 7वें भाव में गए हैं, अपने से एक केंद्र भाव में, अपने से एक संतुलन भाव में। तो ये निश्चित रूप से योगदान करने, दूसरों के लिए करने, दूसरों का ध्यान रखने, दूसरों की जिंदगी में चुनौतियां या रुकावटें दूर करने और फिर उससे लाभ पाने का प्लेसमेंट है। तो ये कुल मिलाकर चुनौतियों लेकिन अवसरों का एक मिलाजुला प्लेसमेंट है। तो ये प्लेसमेंट आपको 8वें भाव से जुड़े क्षेत्रों में सफलता की ऊंची संभावना देता है, लेकिन संघर्षों के बाद, शुरुआती संघर्षों के बाद, और एक बदलाव या परिवर्तन जिससे व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, इससे पहले कि अंततः सफलता उसके पास आए। तो ये व्यक्ति आमतौर पर एक अच्छी पृष्ठभूमि से आ सकता है, लेकिन कुछ नुकसान उसके रास्ते में उनके जीवन के शुरुआती हिस्से में आ सकते हैं, और फिर वे अपनी दिशा या सही प्रक्षेपवक्र तभी पाते हैं जब उन्हें गहरी समझ होती है कि जिंदगी का क्या मतलब है, रुकावटों का क्या मतलब है, चुनौतियों का क्या मतलब है, संघर्षों का क्या मतलब है, और फिर सफलता आपके पास आती है। परिवार भी व्यक्ति की कमाई में शामिल हो सकता है, खासकर व्यक्ति किसी तरह से 8वें भाव के प्रकटन से कमाई से जुड़ सकता है, या तो कृषि या वित्त या जमीन के नीचे से निष्कर्षण या खनिज विज्ञान या यहाँ तक कि ज्योतिष विद्या, या शायद कहीं उदाहरण के लिए विनिर्माण भी। तो कुछ 8वां भाव क्षेत्र निश्चित रूप से आपकी कमाई से जुड़ेगा,
लेकिन उस वजह से उतार चढ़ाव भी होंगे, अचानक चुनौतियां, आपकी कमाई की संभावना में कुछ रुकावटें भी। तो ये व्यक्ति आम तौर पर सफलता तभी पाता है जब वे उन चुनौतियों के बावजूद, उन रुकावटों के बावजूद, उन मुश्किलों के बावजूद रिश्ते को मजबूत रखना सीख लेते हैं। तो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा सहायक लोग बन जाते हैं, या आपके लिए औजार, या आपके लिए सहारा, ताकि आप चुनौतियों को पार कर पाए और लंबे समय में स्थिरता हासिल कर पाए। तो लोग आपकी सबसे अहम संपत्ति बन जाते हैं। आपका जीवन साथी भी 8वें भाव से जुड़ा हो सकता है, या किसी तरह 8वें भाव से कनेक्ट हो सकता है, और आपके वित्त, आपकी सफलता के मामले में आपका बड़ा सहारा बन सकता है। अब ये देखें कि दूसरे भाव के स्वामी वही ग्रह D1 चार्ट में किस भाव का स्वामी है, और ये कौन सा ग्रह है, क्योंकि वो स्वाद, वो कनेक्शन और दोनों प्लेसमेंट को देख पाना आप अपने नवांश चार्ट में D9 चार्ट में 8वें भाव में प्लेस दूसरे भाव के स्वामी से सबसे अच्छी सफलता प्राप्त और प्रकट कर पाएंगे। अब जब दूसरे भाव के स्वामी आपके D9 चार्ट में 9वें भाव में होते हैं, तो ये जिंदगी से कमाई और उन अनुभवों के बाद लाभ पाने का मजबूत प्लेसमेंट है। जिंदगी के अनुभव, या वो अनुभव जो जिंदगी आप पर डाल रही है। तो व्यक्ति को ऊंचे लाभ न सिर्फ ऊंची शिक्षा, ऊंची योग्यता से मिल सकते हैं, बल्कि तब भी जब वे जिंदगी की उन मुश्किलों और चुनौतियों से सीखने के लिए खुले हों। केवल जब व्यक्ति अलग अलग सूरत-ए-हाल से, विभिन्न स्थितियों से गुजरता है और अपने ऊंचे अनुभवों के आधार पर एक स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र विचार और क्रिया बनाता है, तभी उसके बाद व्यक्ति बेहतर करना शुरू करता है। व्यक्ति को अच्छे लाभ तब मिल सकते हैं जब उसे खुद पर गहरा विश्वास और भरोसा हो, न कि किस्मत पर या किस्मत पर निर्भर होने या मौके पर निर्भर होने पर। तो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद बनाता है और फिर राशिचक्र उसका समर्थन करता है। केवल जब आप वो मेहनत डाल पाते हैं, केवल जब आप जाने के लिए तैयार होते हैं, तब राशिचक्र भी समय समय पर आपका समर्थन करता रहेगा। जब आप राशिचक्र को ये दिखाने के लिए तैयार होते हैं कि आपके पास रुकावटों से, यहाँ तक कि उन त्वरित कॉलों से भी सीखने का चरित्र या व्यक्तित्व है, तो लंबी दूरी की यात्रा, अलग अलग भूगोल के लोगों से जुड़ना, दूसरों के विचारों, दूसरों के कार्यों के प्रति एक खुला और उदार दृष्टिकोण रखना, वो व्यक्ति के अपने लाभ के लिए भी द्वार खोलेगा। तो ये व्यक्ति ऊंची शिक्षा से, ऊंची शिक्षा या ऊंची सीख साझा करने से और उसके जरिए उच्च स्तर की योग्यता विकसित करके भी कमा सकता है। तो कोई व्यक्ति ऊंची शिक्षा संस्थानों से भी जुड़ सकता है या कनेक्ट हो सकता है और खुद भी उच्च योग्यता प्रदर्शित कर सकता है। यह भी दिखा सकता है कि वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ या यहाँ तक कि गुरु हैं और अपनी सीख दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं। तो व्यक्ति की अपनी सीख उसे दूर देशों में ले जा सकती है और फिर किस्मत भी व्यक्ति के लिए काम करती है। कुल मिलाकर आपके अनुभवात्मक सीख और उन्नति से आने वाले बहुत ऊंचे लाभ का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। लेकिन ध्यान रखें, दूसरे भाव के स्वामी का 9वें भाव में जाना, जो अपने से 8वां भाव है, तो हमेशा एक मौका, एक अवसर होगा, एक बदलाव या परिवर्तन जिससे व्यक्ति को जिंदगी में गुजरना होगा, उससे पहले कि ऊंची सफलता, नई सफलता उसके पास आए। तो कुल मिलाकर फिर भी अनुभवात्मक सीख के बाद आने वाले ऊंचे लाभ का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। खासकर देखें कि दूसरे भाव के स्वामी ग्रह कौन सा है और D1 चार्ट में ये किन भावों का स्वामी है, और दोनों प्लेसमेंट को जोड़ने के सिलसिले में फिर उससे बेहतर नतीजे प्रकट करना। अब जब दूसरे भाव के स्वामी आपके D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में 10वें भाव में होते हैं, तो ये वो प्लेसमेंट है जहां आपका कर्म, आपका क्रियमाण कर्म, आपके दैनिक कार्य, आपकी कमाई की संभावना से, आपके पारिश्रमिक से, आपकी रोजी रोटी के लाभ के जरिए भी जुड़ रहे हैं। तो ये अपने कर्म करने और अपनी दैनिक जिम्मेदारियों में अनुशासन और क्रिया लाने से ऊंचे लाभ का प्लेसमेंट है। तो एक व्यक्ति जो अपने पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के साथ लचीला है और सत्ता केंद्रों के साथ अच्छा संबंध विकसित करने की दिशा में काम करता है और उस नजदीकी और उस भरोसे के जरिए लाभ कमाता है, इस प्लेसमेंट में भरोसा।
तो व्यक्ति शुरू में काम, योगदान और वफादारी स्थापित करने की बहुत मेहनत से गुजर सकता है और फिर उस प्रतिष्ठा के जरिए लाभ कमाता है। तो इस व्यक्ति को ऊपरियों की मान्यता और सराहना पाने में समय लग सकता है और इस प्रकार उस भरोसे के जरिए बाद में ऊंची कमाई और ऊंची उन्नति, ये प्लेसमेंट है। और फिर विकास आएगा और फिर लाभ और रोजी रोटी भी उससे आती है, लेकिन इसमें समय और मेहनत लगती है। तो व्यक्ति बाद की जिंदगी में ऊंचे स्थानों तक पहुंच सकता है और ऊंचे पद पर पहुंच सकता है, निश्चित मेहनत और जिम्मेदारी और आगे बढ़ने की क्षमता, आगे से नेतृत्व करने की क्षमता के साथ। लेकिन कई बार व्यक्ति को अपना समय या परिवार का समय या घरेलू जीवन भी त्यागना पड़ सकता है ताकि वे अपने काम या अपने करियर में उन्नति पा सकें। हालांकि जिंदगी का बाद का हिस्सा शुरुआती चरणों की तुलना में बहुत बेहतर और बहुत बेहतर जीवन गुणवत्ता वाला होता है, कुछ संघर्षों से गुजरने के बाद, लेकिन बाद में बहुत बेहतर जिंदगी। तो अब देखें कि आपके D9 चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी किस भाव में प्लेस हैं और वे किस भाव के स्वामी हैं और वे कौन सा ग्रह हैं, क्योंकि इस स्थिति को देखने के सिलसिले में फिर आप इससे सबसे अच्छी स्थिति या इस प्लेसमेंट से सबसे अच्छे नतीजे प्राप्त कर पाएंगे। अब जब दूसरे भाव के स्वामी आपके D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में 11वें भाव में होते हैं तो ये समाज और सामाजिक कार्यों में बहुत ऊंचे योगदान का प्लेसमेंट है या समाज में ऊंचा योगदान और फिर उससे लाभ कमाना। क्योंकि याद रखें, दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव में गए हैं, जिसका मतलब है अपने से 10वां स्थान। तो कर्म और सामाजिक कारण जुड़ रहे हैं, समाज में योगदान जुड़ रहा है। तो आमतौर पर ये व्यक्ति या तो बड़े संगठनों या बड़े कार्यों के लिए काम करता है या जनता से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़ता है। तो बहुत शुरुआती मेहनत जो बाद में व्यक्ति के अपने धैर्य और दृढ़ता के कारण फल देती है इस प्लेसमेंट में। तो व्यक्ति आमतौर पर कुछ ऐसी जिम्मेदारी से जुड़ता है जो उन्हें वापस भुगतान करती है या उनका समर्थन करती है या उनमें योगदान करती है। जब वे शुरू में समाज में योगदान कर पाते हैं और फिर व्यक्ति अपने करियर या अपने पेशे में उठता है, तो एक प्लेसमेंट जहां व्यक्ति की अधिकांश इच्छाएं और ख्वाहिशें या इच्छाओं और ख्वाहिशों का एक बड़ा हिस्सा भी पूरा हो सकता है, लेकिन समाज में किसी तरह से सीधे या परोक्ष रूप से योगदान करने के बाद या सामाजिक कार्यों को उठाने या उस दिशा में काम करने के बाद, तो व्यक्ति अच्छे रिश्तों से भी बड़े लाभ कमा सकता है जो वे सामाजिक कनेक्शन या सोशल नेटवर्क के जरिए विकसित करता है या काम पर दोस्त बनाकर और फिर उनके भरोसे और समर्थन के साथ उठता है। तो एक व्यक्ति जो जनता के लिए योगदान कर सकता है, या तो पृष्ठभूमि में रहते हुए या जनता का नेता होकर, अग्रभूमि में होकर, शायद एक सेलिब्रिटी या एक सार्वजनिक व्यक्ति होकर, इस प्लेसमेंट में, तो व्यक्ति आमतौर पर सबसे ऊंचे पद, सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचता है और ऊंची कमाई भी करता है, कभी कभी जिंदगी में बहुत देर से, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान देने वाला, सबसे ज्यादा सहायक प्लेसमेंट जो राशिचक्र किसी व्यक्ति को इस प्लेसमेंट में दे सकता है। तो ऊंचे योगदान का प्लेसमेंट समाज को वापस देना, जनता को वापस देना, एक बड़ा बदलाव लाना, जनता को सहारा देना और फिर इस प्लेसमेंट में सफलता पाना जो राशिचक्र आपको देता है। अब ये देखें कि ये विशेष ग्रह कहाँ है और D1 चार्ट में ये किन भावों का स्वामी है और कनेक्शन बनाते हुए आप सबसे अच्छा परिणाम प्रकट कर पाते हैं जो 11वें भाव में प्लेस दूसरे भाव के स्वामी आपको दे सकते हैं। अब जब दूसरे भाव के स्वामी आपके D9 चार्ट में, आपके नवांश चार्ट में 12वें भाव में होते हैं, तो ये बहुत ऊंचे योगदान का प्लेसमेंट है, बहुत ऊंचा देने का प्लेसमेंट और कम उम्मीद और कम लाभ, खासकर लाभ तब जब आपको कम से कम उम्मीद हो। इस संयोजन में तो एक प्लेसमेंट जहां आप दे रहे हैं, आप योगदान कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए ज्यादा कर रहे हैं, बिना बदले में बहुत कम उम्मीद करके दूसरों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप कम उम्मीद कर रहे हैं, लंबे समय में राशिचक्र भी आपका समर्थन करता है, आपको कभी कभी आपकी उम्मीद से बहुत ज्यादा, आपकी सोच से बहुत ज्यादा पुरस्कृत करता है। तो व्यक्ति आमतौर पर 12वें भाव की कुछ विशेषताओं से जुड़ता है
या तो सेवा में या शायद अपने करियर में 12वें भाव के पेशे से जुड़ा, जैसे अस्पताल, रक्षा, पुलिस बल, सशस्त्र बल या आईटी, या कोई भी काम जो व्यक्ति को उनके नजदीकी और प्यारों से अलग करता है। अगर व्यक्ति अपने नजदीकी और प्यारों से बहुत दूर काम करने के लिए नहीं जा रहा है, शायद विदेशी भूमि में, तो कम से कम व्यक्ति बहुत मेहनत कर सकता है, कभी कभी बहुत देर रात तक, या कुछ अलगाव में, या परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाता। तो किसी तरह व्यक्ति अपने परिवार से अलग हो जाता है, या उसे कम परिवार का समय मिलता है, या कम मी टाइम या स्वयं का समय मिलता है। तो विदेशी भूमि पर जाने या एमएनसीज में काम करने या विदेशी ग्राहकों के साथ काम करने या किसी न किसी तरह से उनके प्रति योगदान करने, और शुरुआती विकास बहुत धीमा या कम होने पर, लेकिन बाद में जिंदगी में इस प्लेसमेंट के साथ लाभ पाने का प्लेसमेंट, व्यक्ति शुरू में ये भी महसूस कर सकता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, या उन्हें अपने या अपने परिवार के लिए कोशिश से पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें बहुत कम भुगतान मिल रहा है या बहुत कम सराहना भी मिल रही है। लेकिन बाद में जिंदगी में, क्योंकि वे योगदान करते रहते हैं, वे दृढ़ रहते हैं, राशिचक्र भी उन्हें बहुत ज्यादा वापस देता है, कभी कभी आपकी मेहनत और आपके प्रयासों के अनुपात में भी। तो केवल जब आपका दृष्टिकोण हो कि मैं देता रहूंगा, मैं योगदान करता रहूंगा, अगर मुझे शुरू में शायद बड़ी सफलता न भी मिले, लेकिन राशिचक्र मुझे बाद में भुगतान करेगा, बाद में मुझे लाभ दिलाएगा, तब राशिचक्र आपका समर्थन करेगा। तो ये निश्चित रूप से उच्च धैर्य का प्लेसमेंट है, जिसे आपको मेहनत करते रहते हुए बनाए रखना है। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट भी है कि व्यक्ति कई बार एक मजबूत विरासत पीछे छोड़ता है, या लोग उसे व्यक्ति के चले जाने के बाद भी लंबे समय तक याद रखते हैं, उस मिसाल की वजह से जो वे पीछे छोड़ जाते हैं, वो मेहनत जो वे करते हैं, या वो योगदान जो वे कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर शुरू में देने, योगदान करने, अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा करने, लेकिन बाद में अच्छी सफलता पाने का प्लेसमेंट है। अगर कुछ नहीं, अगर भौतिक सफलता नहीं, तो कुछ ऐसा कर पाने की मजबूत संभावना कि आप एक मजबूत विरासत पीछे छोड़ पाए, और इस प्लेसमेंट में आपकी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति। अब ये देखें कि ये विशेष ग्रह D1 चार्ट में किन भावों का स्वामी है, और ये विशेष ग्रह कौन सा है, चाहे वो मंगल हो, सूर्य हो या शनि, और तदनुसार कनेक्शन देखने के बाद D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में 12वें भाव में प्लेस दूसरे भाव के स्वामी का सबसे अच्छा प्रकटन कर पाना। तो अब दोस्तों कि हमने देखा कि दूसरे भाव के स्वामी नवांश में विभिन्न भावों में कैसे खेलते हैं, ये आपके लिए अलग अलग प्रकटन, आपके लिए अलग अलग परम्यूटेशन और किसी क्षेत्र में सफलता की ऊंची संभावनाएं पेश करता है। लेकिन इसे इस सिलसिले में देखें कि ये कौन सा ग्रह है, D1 चार्ट में ये किन भावों का स्वामी है, और कनेक्शन बनाने के बाद फिर राशिचक्र द्वारा वादा की गई ऊंची कमाई या लाभ की सबसे ऊंची संभावना प्रकट कर पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और समय किसी और वीडियो में ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।